निश्चय किया है, लेकिन महाराज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। क्या चीज? आप लोगे? बिल्कुल। दही दही दही। अरे जो चीज को मांगोगे मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। महाराज मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ। बिल्कुल मांगिए, किसी बात की कमी नहीं है। अरे महाराज हमारी दक्षिणपुर से और मानवगढ़ के लिए जितनी चुंगी पड़ती है वो पहले हमारे माफ की जाए। माफ है, माफ है, माफ है। धाल का दिया करो, हमारे लिए माफ है जी, लेकिन हमारे लिए माफ है। हमारे लड़का जब पोता परपोता धरपोता नरपोता कड़पोता तक की माफ। क्या बात करते हैं? सबके लिए माफ। तुम्हारे परिवार का कोई मूल सेशन है जिसके लिए माफ हो, चिंता किसी बात की मत कीजिए। और महाराज हाँ, हमें 15 गांव दे दो। किस लिए? हमारे 15 गांव दे दो, हमारे इलाका। किस लिए? बताओ भाई। हाँ, देखो बंडे बंडा लालपुर देवकली कमालपुर कसगंजा बल्लामपुर आओ गांव बांध गिराव बगड़ेर बिलैया चांदापुर जमदोइया। बहुत आगे की बात करते हो, सोच लेना सेठ जी। महाराज अगर तुम जो वादा करते तुम्हें वादा पूर्ति नहीं किए तो विचार कर लेना इनमें। गांव गांव दे दे देने के लिए इच्छा है और तुम्हें जो चीज मांगोगे वो चीज मिलेगी। गांव क्या चीज है? ना गांव दे दे, गांव दे दे। बहुत अच्छी बात है, दे दे। हाँ, एक माची दे दो। उसका क्या करोगे? हम फांद मार के लगेंगे। तुम्हें कोई राजधानी देगा, उसका आग लगाने के लिए तुम्हें देगा वो। अरे आप हमको जो गेहूं भूखे गन्ना भूखे तो मतलब क्या है? पागल कहीं के, इसलिए दान नहीं दिया जाता है। वो कोई स्वच्छ काम में लगाया जाता है, उसका दान किया जाता है। महाराज हमें 2 रुपया दे दो। किस लिए? एक ब्लेड ले लीजिए। सेठ जी तुम ब्लेड का क्या करोगे? बार छीना ले है। अच्छा, टमाटर मिल 500 टूटे मिलते ना 40,000 बना हमारे धान में कौन बहुत ओए पागल, सुबह बेच लिए, सारे होश में नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, जो मैंने वादा किया पहले उसकी बात करो। हाँ आप ठहरो, अभी आपकी वस्तु पेश करते हैं। लाओ जल्दी से। हाँ श्रीमान, ये भैया आ गया आशाराम नातेदार, इसी के बाद सिर्फ 50 रुपए बिहार अपने पार्टी से धन्यवाद। हाँ चलना चाहिए रानी मोदी के पास। और एक हमारी फरमाइश थी हमारे खुद मालिक की, यानी टिंकू भैया की। बाबा साहब का गीत है, गाना मास्टर चलते हैं। अरे प्यारी प्यारी लगे मेरे भीड़ की डगरिया। पूरी हो गई। इधर आज रानी मोदी के पास भाई लच्छू सेन के बगल जाते हैं। से चलो सारे बेटी बहू। हाँ नाना जी। हाँ आइए हमारे साथ में, तुम्हें राजा से मैं निर्माण चाहता हूँ। मेरे महाराज जी हाँ यहाँ है। हाँ यही है। हाँ श्रीमान, यह भैया राजेश्वर, इसी के बाद 100 रुपए बिहार अपने पार्टी से धन्यवाद। चलो हमारे साथ में चलो, मैं राजा को आपसे मिलवाना आपत्ति नहीं। आगे आगे चलो क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है। आइए सही लगा। दरवाजा खुला है, अंदर घुस जाओ। दरवाजा खुला है, चले आओ सब भीतर।
सुनिए दोस्तों, आज आसरा दिया कहा कि बाहर चलकर तुम्हारे महाराज गए डोली बांटते, मैंने मजाक की, आज तुम सतवा मान गए। आज कैसे जिस समय कहते हैं आगे चलो टोली मिलेगी और वहां के महाराज बैठे हुए, तो आज कैसे जाते हैं? लेकिन महाराज नहीं, कौन मिलता मैटर? महाराज ये बताओ आप कौन हो? मैं आपको पहचानती नहीं, क्योंकि मेरे नाना ने मुझसे कहा कि आप उस महलों के लिए चलो, वहां के पिया जी मिलेंगे। लेकिन पिया तो नहीं, कहा उनकी उम्र 21 साल की, कहा आप 80 साल के हो। कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानती, कैसे नहीं आ गए? जरा गोली खाओ, नजर खोलो। आज तुम्हारे सामने नर्मदा में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है? भगवान, अरे तुम यहाँ चाहत पाए कहना पाए खाओ। चारों तरफ की रैयत प्रजा जानती है नर्मदा में। हमारे बड़े भाई मनोज कुमार जी इसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 1 रुपया दिया, मिलाएंगे तो हो तो कम से कम ये 300 रुपये विभाग में दिए हैं। पार्टियों से धन्यवाद।
इसी के धन्यवाद से ये 20-20 रुपए व्यवहार करते पार्टियों से धन्यवाद। ए नाना मामा, ये तुमने क्या किया? अरे बेचा होता तो गैरों के हाथ बेच लिया होता। आज मेरे ससुर के हाथों तुमने बेचा, आज मुझसे सेज मांग रहे अनजाने में। हाँ श्रीमान, ये कभी वर्मा और सुनील ये फतेहपुरवासी ये 20-20 रुपए व्यवहार करते पार्टियों से धन्यवाद। कैसे इज्जत बचाऊं, कैसे मन समझाऊं? आगे मेरे भैया श्रीमान देखो भैया, लड़का के भाई मेरे भैया 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते पार्टी का धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। महाराज, आपने मुझे खरीदा है, सच में अपनी इज्जत बचा लूं, नहीं बच सकती है। लेकिन मालिक साहब, आपसे इतना कहना है मेरा। क्या बात है बताओ। अब तुम्हारे वतन में आ चुकी हूँ मैं, यहाँ से जाना तो आज चाहूँ तो नहीं जा सकती हूँ। मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। देखिए कन्या, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। जो कोई नवधाम के अंदर रहता है तो मैं नहीं जानती हूँ नरवर को। आज मेरा ही नाम है राजा प्रधान। जो कोई नवधाम के अंदर आता वापिस अपने के वतन के अंदर नहीं हो जाता है। महाराज, और तुम हाथ थाम रहे हो, जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात समझो। कहो। आप प्रेम से नौकरानी बन के तुम्हारी जितनी मेरी जाने नवधाम के अंदर सब तुम्हारी सेवा करेंगे। फौरन तुम यहाँ पर रानी बन करके रहो और मौज बहाल लूटिए, चिंता किसी बात की मत कीजिए। तुम्हारा कहना मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा कहना आपको भी मानना पड़ेगा। महाराज, क्या 6 महीना तक हमारा तुम्हारा बाप बेटी का नाता रहेगा। अच्छा, 6 महीने तक तुम्हारा मेरा बाप बेटी का नाता रहेगा। हाँ। आज 7 महीना लगेगा तो मैं आपका और दासी बनने के लिए तैयार हूँ। और महाराज, मुझे एक नियारा महल चाहिए, उसमें न कोई औरत आ सकती है न कोई मर्द आ सकता है। मैं अकेले स्वयं रहना चाहूंगा। कन्या, हाँ जो तुमने शब्द निकाले हैं जुबान से, हाँ, सारी बात तुम्हारी स्वीकार है। जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, अभी मंत्री से मैं राय सलाह मिला लूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी ठीक है, बुला लो मंत्री जी। कहिए महाराज। देखो जो कन्या गुप्ता लोगों के हाथ से खरीदी थी, आज उसका कहना है कि सिर्फ उसका नाता जब भी जुड़ेगा। अच्छा, 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा तुम्हारे नवधाम के अंदर, तेरे भी लगता है सिर्फ उसका नाता जुड़ जाएगा। तुम्हारी क्या राय है? राज तो बढ़िया उन्हें जुगाड़ भाई सोचो फिलहाल। हाँ ढोला वाली बात है, समझ नहीं भाई। हाँ, जरा समझाओ सबको। महाराज बोलो, आप गए मेरा अवस्था कई साल के, आप उम्र लगभग 80 साल हुए। हाँ, तुम खुद समझते हो। 80 साल हुए, 80 साल में भैया 12 साल और मिलाई दो, 92 साल हुई। और 92 साल आजकल आदमी चेतन है, पहले मत जाते। सच कहते हो। जुगाड़ में सही सोची कि 12 वर्ष तक आपकी बेटी का रिश्ता रहेगा। हाँ, और साल 13 में तुम्हारी रानी बन जाओगी। उसका कहना तो यही है। हाँ, तुम पहले मत जाओ, रानी का 12 में नहीं। देखो मेरी बात सुनिए, उसका कहना है, उसका वचन मानना है। पता नहीं किसकी कन्या है, घर के वतन के अंदर आ गई, फंस गई है, तो उसका वचन डालना नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन महाराज अगर तुम्हारी रानी बन जाएगी, हाँ, तो इससे पूछो ये कहाँ रहेगी? उसने बताया है हाँ, कि मैं तुम्हारे नर्मधाम के अंदर न रहूंगा। अच्छा अच्छा। इसलिए तुम्हारी 100 रानी है, हाँ, उन रानियों के धोखे से मेरे हाथ भी लग सकता है। हाँ, ये भी बात सही है। इसलिए मंत्री जी, उस कन्या का कहना है मुझे निराला भवन चाहिए। निराला भवन चाहिए। हाँ, अरे देखो, तो आप ध्यान कीजिए, अभी उसके लिए ऐसा भवन बनवाइए जो नर्मदा के अंदर, समझ लीजिए मंत्री जी। अरे महाराज, हाँ, राजा का काज होता है, गांव का जो राजा होता है, तो महाराज उसके लिए कोई कमी नहीं होती। कोई मकान वो उठता है, कोई वही उठता है। अरे महाराज, हम तो आपके महामंत्री हैं। हाँ, एक मकान इस समय बन रहा है। कैसा? हाँ, बन रहा है, बनकर तैयार हो गया है।
लिंटर पड़ गया, छत दिवाली उठ गई, तो मंजिला उठ गया, 3 मंजिला की तैयारी हो गई, लिंटर पड़ गया, लेटरिन बाथरूम बनाना किचन रसोई सब बन गया। हाँ लेकिन एक कमी रह गई महाराज, क्या? अब है नीचे की दीवारें नहीं उठी। ओए, मंत्री जी ती बात जिस दुकान पे नहीं वो लिटर कैसे रुकेगा? हाँ ये भी बात सही है। अगर महाराज हाँ अगर 12 बरस तक बेटी का रिश्ता रहेगा, हाँ ये साल 13वीं में कैसे आपकी रानी बनेगी? सच कहते हैं मंत्री जी, आपकी बात भी सही है। महाराज ये रानी तुम्हारी बन जाएगी तो इस महल की छाल दिवाली भी उठ जाएगी। देखो मंत्री जी, कहो किसी बात की चिंता मत कीजिए, हाँ। मेरे मुख से जो बात निकल गई निकल जाने दीजिए, लेकिन इस कन्या पर कभी जीवन भर हाथ नहीं पटकता। तो महाराज ठहरो, एक भवन है, देश नगर भवन है, निराला भवन है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, यानी बिना ताला बिना चाबी के मानो फाटक लगे हुए वो भवन किसका है? हमारी महारानी सती मंथर। ले लपक गया। हाँ यही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों महाराज उदास हो गए? और जब का नाम सुनवैया सुनो प्यारे को,
हाँ। जब मेरी प्यारी ननदान के अंदर से चली गई, हाँ। आज 12 वर्ष गुजर गई, प्यारी का किसी ने नाम नहीं लिया। सही बात। और मंत्री जी आज तुमने 12 वर्ष के बाद मेरी प्यारी का नाम ले लिया। तो पहले फिर मरवाई हुआ है, पहले मरवाई हुआ है। पहले तो आपने कहा नौकर के हाथ जाओ कल्लू जल्लाद को बुलाओ, सती मंजा को ले जाओ, इसका कत्ल करो, नैन कल्ले निकाल कर उसको दिखाओ। हम पराई रानी के खाते में फिदा हो गए, रानी सोजा को कत्ल करके दिखाओ। अब रो रहे मंत्री जी, हम मंत्री का तेल कहा। आज से तुम मेरी प्यारी का नाम नहीं ले सकते हो। हाँ। आज से तुम्हें बताता हूँ मंत्री जी, जिस टाइम से तुमने प्यारी का नाम ले दिया, अरे क्या तो बचका नहीं जाता पकड़ के उसे अब पराई बहुत घूमो, अब रानी तुम्हारे सब हुई, लेकिन तुम्हारे कोई रोटी देने वाली नहीं। मंत्री जी, कोई बात नहीं, तुमने गलती कर दी है, किसी बात की चिंता नहीं है। हाँ। क्या किसी कभी नहीं लिखा है कि चिंता करना है नहीं, आज चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। मंत्री जी, इस कन्या को ले जाओ उसी महल के अंदर जो मेरी प्यारी सती मंजा ने बिना ताला कुंजी के किवारे लगा दिया थे। आपको मालूम है मंत्री जी, इतने हाथी घोड़ा बच्चे उसमें लगा दिए, लेकिन किवारे नहीं खुले। इसको ले जाकर के उसी भवन के अंदर प्रवेश कर दीजिए, अगर किवारे खोल ले तो उसके अंदर इसको रहने के स्थान दे देना, और बाकी अगर न खोल पाए किवारे तो मत ही उसकी धूले पर मड़ैया डलवा देना। ठीक है, जैसे क्या है महाराज, आप ठहरो, अभी उसी बेटी को ले जाते हैं उसी फाटक के पास जाएंगे मुलाकात, और बेटी को पास उसी ले जाएंगे। आप ठहरो महाराज, रो मत, रोना धोने से कोई काम नहीं चलेगा। जाओ मंत्री जी। कैसे क्या है, मैंने के महाराज जय गोपाल की है। जय गोपाल की। ठहरो, जाओ राजा मास्टर राज बाबा चलता करने के बाद महबूब मेरे और महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महाराज से इजाजत है, आपके लिए बहुत तैयार हो चुका है। तैयार हो चुका है। हाँ, आप हमारे साथ में चलिए। ठीक है। और उस भवन के पास मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन जो भवन देखोगी तो बेटी सत्य के ताला कुछ नहीं है, ना चाबी है। हाँ। फाटक डले हुए हैं, अगर तुम्हारी शक्ति है तो उन फाटक को आप खोल लेना, और खोलकर उसमें तुम्हारी गुजरान हो जाएगी, वरना महाराज काटा घोड़े पे मालिया डलवा दिया की जाएगी। यानी किसी सत्य का लगा हुआ महल है। हाँ। सत्य के बल से। हाँ, ना ताला ना चाबी। आपके महाराज ने 700 हाथों का बल लगवा दिया। अरे फाटक नहीं खुले, नहीं खुले तो मैं अपने सत्य के बल से खोल सकती हूँ। हाँ, तो अंदर जा सकती हूँ। हाँ, अंदर जा सकती हो। चलो मुझे दिखाइए। सिल लगाओ। बेटी, सामने फाटक लगे हुए हैं, कोशिश करो, अगर ये फाटक खुल गए तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, वरना तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं।
इंटरवल करो। दोस्तों समझने वाली बात है कि एक समय एक सास रहा एक बहू रहा, एक सास एक बहू रहा। बड़े बूढ़े ने मतलब भाई क्या बात कि पहले भैया कांगा चल आपका घर टुकड़ू चलने लगे बाबा ना, तो सास बहू आ गए बाजार आई, सास बहू आ गए बाजार आई, तो बाजार देखी तो सौदा थाली खरीदे, मतलब जो घरवाली की रिश्तेदार में खरीदी, सात पानी की बोटियां जाती खरीद ले, तो उन्हें कि अम्मा दारू ना है कि दारू खरीद ले, कई आलू ना है कि आलू खरीद ले बोटियां, कई अम्मा कई का कई भदेड़े ना है कि बहुत लंबो ले जाओ, तुम तो रोज खाते करो भदेड़े ले जाओ, कई अम्मा कई का कई तो हरी भरी सब्जी ले चलो, कई का कई बंदों को भी ले चलो, बोल तुम दल्ले में बहुत खाते हैं। और भैया ऐसे धीरे धीरे खरीद संजा हुई गई। अब जब संजा हुई गई तो भले तांगा भैया घोड़े को दिखा थोड़ा उठा, अब धीरे धीरे संजा हो जा रहे तो सास ने कहा कि बहुटिया के अब चलो, कहीं सवारी ना मिले, सवारी ना मिले कोई बात ना, चलो जब खुद को मिल जाएगी। अब सवारी हुआ का धरी संजा, एक तांगा निकल गया, एक तांगा पर झुल्ला घोड़ा छोड़ो नाटो दो तीन सवारी से ना ले जा सके ज्यादा है, तो विचार बता गाओ तो कहाँ लगी बहुटिया, कहाँ लगी अम्मा ऐसा बैठ ले भाई, अब चलने धाइए घर, तब साल कहाँ लगी बैठ ले भाई, तुम्हारी इच्छा है कोई बात ना है, तब बहुटिया कहा कि अम्मा के चल तो जल्दी धाओ, अब बूढ़ा घोड़ा टूटी बुक्की, अब चलिए अब धीरे धीरे चलिए, अब जो बूढ़ो कतई बेकार घोड़ा बूढ़ो घोड़ा जब घर तक जा बहुत देर ले ली, तो साथ मालिक की बहुटिया अगर बहुत देर ले ली तो मौका पहुंचा दी भाई करी। चलो भैया आ जाओ बाजा मास्टर। गौतम यानी मिस्त्री जी इसी विधवा की तरफ से ये हमारे बिरादर हैं, इन्होंने 20 रुपए का न्योता किया है, कल से धन्यवाद। टिंकू भैया आ जाओ।
कि मुझ में सत्य है। हाँ। आपके महाराज ने 100 हाथों पर लगवा दिया, फाटक नहीं खुले। कभी जुम्मन से नहीं खाई। हाँ, आपने मैंने फाटक अपने खोले। सत्य बल से हाथ भी नहीं लगाया है, हाँ। केवल पैर का अंगूठा मारा, ये फाटक खुल चुके हैं। अच्छा किया। अब मैं अंदर जा रही हूँ, अपने महाराज से कह देना कि मुझे अन्न का दाना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी 6 महीना तक हमारे फाटक के बीच मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठहरो, हम महाराज को सारी सूचना बताकर और अभी आते हैं। जा सकते हो। हाँ दोस्तों, ये नल पुराण है। ये नल पुराण क्या होती है? यानी बाप बेटे का संग्राम, यानी सगी बहू सगे ससुर का रिश्ता क्या होता है। लेकिन नहीं, ना ही बहू को मालूम है हमारे सगे ससुर है, और ना ही राजा प्रथम को मालूम है कि हमारी सगी बहू हो। सिर्फ अनजाने की बात है, ये आप लोगों को सवेरे मालूम होगा कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी बहू है और कौन किसका पिता। हाँ श्रीमान, ये अभी कुछ नहीं मालूम होगा, अभी तो पमारा है, लेकिन सवेरे सब कुछ मालूम हो जाएगा कि किसका और कहां से कहां रिश्ता जुड़ा हुआ है। हाँ श्रीमान, ये भैया कढ़ेल गौतम जी इसी कस्बा से 100 रुपए बिहार होते पार्टियों से धन्यवाद। हाँ तो समझे वाली इधर राजा प्रथम के पास समय होकर जाता है और क्या होता है और क्या नहीं। से चल शुरू स्टार्ट। जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की। मारुति जी, हाँ। क्या खबर लेके के आए हो? ये खबर लेकर आए हैं कि फाटक खुल गए। फाटक खुल गए जी। उसका कहने फाटक खोल लिए। फाटक खुल गए। तो मंत्री जी, जिस काम से प्यारी को मैंने नवधाम से निकाला था, हाँ। तो मेरी प्यारी उसमें बिना कुंजी ताला के किवाड़े लगा गई थी। हाँ। और ये भी कह गई थी कि जो कोई मेरे अंश में खाएगा ये किवाड़े तभी खुल सकते हैं, वरना कभी किवाड़े नहीं सकते। लेकिन महाराज जो सारो अंश मत वाओ कहा। देखो मंत्री जी, सुनो और समझो, ये मेरे कोई अंशमत की अवस्था है, इसीलिए उसने किवाड़े खोल लिए। नहीं, पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई नहीं जो किवाड़े खोल लेता। भैया बाबा हम जो सारो अंश मत वाओ कहा है। आपने सती मंझा का बनवास से निकलवा दिया, कल्लू जल्लाद जहाँ सौंप दिया। कल्लू जल्लाद ने बेकट बनी जाकर सती वन में जाकर कत्ल किया, नैन कलेजे निकाल कर रानी सुरजा को दिखाए थे। अरे हम खुद नहीं समझ रहे कि यह साला आया कहां से। ये मंत्री जी जरा सुनो और समझो, आगे की कोई कृपा ईश्वर की महिमा किसी को जान पाई है न कोई जान सकता है। ये भी बात। हो सकता है हम तो क्या साथ में गए थे वहां के लिए। हाँ चलो कोई बात नहीं महाराज, लेकिन हाँ उस बेटी ने एक बात आपसे कही है। क्या? कि 12 बरस तक हाँ? आप हमारे महल से ओरे धोरे नहीं आए। नहीं नहीं मंत्री जी, जो जुबान से बात निकल गई इसको निकल जाने दीजिए, लेकिन दोबारा ये कोई शब्द मेरी मुंह से निकल और नहीं जब सकता। तक अगर साल 12वीं पूर्ण हो गई, हाँ 13वीं लगने वाली आएगी, तो महाराज मैं आपको खुद बुलाऊंगी, जो आपकी इजाजत होगी वही मैं काम करूंगा। बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। यही आज्ञा की है बेटी ने। तो मंत्री जी, अब मेरी इच्छा कहती है वो तो उसी महल में रहने लगी है। हाँ। और हम तो चलो यहाँ का कारोबार छोड़ दीजिए, जब वो टाइम आएगा तब देखा जाएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ श्रीमान, ये भैया राम सागर इसी कस्बा से 150 रुपए बिहार करते पार्टियों से धन्यवाद। तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है, और तब सूफिया ने कहा भाई तब के पड़ जाने में है। इस वाले ने कहा यारी के लग जाने में है, और तब जुआरी ने कहा पासे के फिट जाने में है। हाँ श्रीमान, ये भैया राविंदर इसी कस्बा से 50 रुपए बिहार करते पार्टियों से धन्यवाद। चोर ने तब यूं कहा कि माल मिल जाने में है, और पुलिस वालों ने कहा डंडा के खटकाने में है। तो अपनी अपनी सब कहे ले
कन्या ने फाटक खोल दिए, मेरी प्यारी के लगाए हुए फाटक खुल गए। तो आज राजा प्रथम मन में विचार करते हैं मेरी अंशवंश की अवस्था है। तो सुनो क्या मन में विचार करते हैं। अरे ये समय तो है आरपी गौतम यानी हमारे पड़ोसी मुड़िया पवार की तरफ से, यानी आरपी गौतम हमारे पड़ोसी मुड़िया पवार के निवासी हैं। इन्होंने 100 रुपए का न्योता किया है। गौतम बुद्ध सदा कल्याण करे मुड़िया का निवास। ये फिर छाया हुआ नाम राम कीर्तन और शिषपाल ये पाल जी भाई ये 50-50 रुपए बिहार करके पार्टियों से धन्यवाद। अरे जी अब यहाँ से चल रहा हूँ, तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर रहेगी। जैसे क्या हुआ ठीक है हाँ, आप जाओ कचहरी में बैठो। जब 12 बरस पूरी हो जाएंगे हाँ। तो महाराज की रानी आपको खुद इतला देगी कि मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल यही बात है, तुम्हारी ड्यूटी इस बात की है। ठीक है, हमारा मतलब जय गोपाल। हाँ दोस्तों, इधर कहानी क्या हो गई है, जो राजा नल समुद्र नदी में बने लोगों ने उनको बोल दिया था। आज उखड़ते बोलते कहाँ पहुंचते हैं, एक देश नागलोक है। मानुष नहीं है नागलोक में दोस्तों, सिर्फ सरफ राजा बासुर भी नाग है। मंजुलोक नहीं है, वो है नागलोक। सिर्फ नाग ही नाग, वहां सरफ ही सरफ है। आज समझने वाली बात है दोस्तों कि राजा नल उखड़ते बोलते हुए माता साहब के प्रकट
हो जाती हैं। कच्छ देव का सहारा लेकर आज पहुंचते हैं बड़े भाई नागलोक में। नागलोक में जब पहुंचते हैं तो उधर नाग ही नाग है, कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो राजा वासु के बगीचे में पहुंचते हैं तो राजा नल रो रो कर इतना बुरा हाल करते हैं कि यहाँ तो कोई अपना दिखाता नहीं है, हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। राजा नल से चालू सुनो हाँ श्रीमान, यह कि भैया नरवीर कनौजिया ये 100 रुपये बिहार करते पार्टी से धन्यवाद। राजा नल आने का कष्ट करेंगे। चलो बाजा मास्टर, एक आपको ले चलते हैं गौतम बुद्ध की महिमा की तरफ। भैया राजेंद्र सुनो, हाँ सुनो बाजा मास्टर। श्रीमान आए हैं हमारे खुद मालिक हैं, हमारे परम मित्र यानी हमारे बड़े भाई टिंकू गौतम जी। खुद मालिक इन्होंने 20 रुपए का नेता किया है। गौतम बुद्ध सदा कल्याण करें। बाजा मास्टर, हमारे भीम की महिमा निराली है, आपको ले चलते हैं। बैठे ना बैठे आइए तब बाबा बैठा हुआ जावत गलत आए हैं। भाई फरमाइश है हमारे खुद मालिक की। चलो भैया पूरी कर देते हैं। जिस समय गौतम बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था उस समय की बात है, आपको ले चलते हैं वंदना की ओर। अरे महामाया ने, अरे महामाया ने दिए न दिलाए, अरे महामाया ने दिए न दिलाए, और आंगनवा में सोर लागे। नागलोक पे पहुंचते हैं, अपने व्यासों को काटते हैं। से चालू सुनो राजा नल। हेलो मेरे दोस्तों, ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में ले जाइए, क्योंकि जिसमें बड़े लोगों ने राजा ने कुछ सामत निवेद कर दिया। आज दोस्तों देखिए घर दूर से कहाँ पहुंचे हैं और क्या होता है और क्या हुआ। अब जिस सदमा ये ढकेलो मेरे प्रेमियों नलता ये समुदाय।
प्राणों से बर्बाद। दोस्तों समझने वाली बात है कि देश नाग लोग में राजा लाल पहुंच जाते हैं, उधर माली और राजा लाल की क्या बातचीत होते हैं। चालू शुरू स्टार्ट। ढोला भैया ढोला भैया आप लोग से निवेदन है, राजेंद्र भैया करके साथ बोलवाइए। हाँ श्रीमान कहानी बहुत बढ़िया है। भैया राजेंद्र कुमार एक कस्बा का भी रहने वाले हैं। वीरेंद्र तो बोलते हैं। हाँ वीरेंद्र गौतम नाम था। अब ये 50 बिहार की ही तब तो शिखरबाज है। हाँ आप लोगों से निवेदन है कि भैया आप लोग सादे बुलवा लें, कहानी बहुत है
समय कम है, चलिए पूरी करना है। सीन चालू, शुरू, स्टार्ट। मुसाफिर जी। नागलोक में जनाना बाग है, कैसे कहाँ के रहने वाले, क्या मनुष्य देहे आपको बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा है हाँ क्योंकि मैं इस भूल और में आ गया हूँ हाँ और मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ बाग में ठहरना चाहता हूँ। यानी कुछ दिन इस बाग में ठहरना चाहते हो जी। बेटा। हाँ। आप ठहरना चाहते हो, कोई बात नहीं, हाँ लेकिन आप ठहरो, लेकिन हम अजनबी मुसाफिर को इस बगीचा में ठहरने नहीं देते हैं। आपसे हम कुछ बोलना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? भैया बाजा मास्टर, मुझे राजीव, ये लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और कहाँ से आया हुआ, अरे क्या है तेरा नाम? बेटा आपसे परिचय बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अरे कहाँ से आए ललन हो, कहाँ से आए ललन हो, बात बतला दीजिए, कहाँ से आए ललन, बात बतला दीजिए। अरे क्या है तुम्हारा मुकाम, सारी हकीकत बतला दीजिए, कहाँ से आए। क्या है तुम्हारा नाम, क्या तुम्हारे पिता का नाम, क्या तुम्हारी माता का नाम, क्या तुम्हारा नाम, सारी हकीकत मुझको बतला कर जाइए यहाँ से कहीं धाम, सारी हकीकत मुझको बताइए। सारे हकीकत मुझको बताइए हुजूर, क्या है काम मुझको बताइए जरूर। आगे तेरे बेटा कहाँ जाओगे, आगे तेरे बेटा कहाँ जाओगे, सारे बेटा कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आओ, कहाँ के लिए जाना चाहते हो? आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं? हाँ बस तो सुनो, कहो। बताता हूँ। हाँ बाजे वाले जो और आगे भैया आर्यन और भैया रचन और भैया 50-50 रुपये के व्यवहार है, तब ये सीधा डाल भैया वाले और आगे भैया नरेश पाल, ये लल्ला की खुशी बेहतर सुपर पार्टी में बिहार रहते हैं। अरे हम ताका रहा भैया मेरे माली, मंझा ये रे लो के सयाने बंदे लोग रहने वाले हो। हमारे कई मानिए
लोग के रहने वाले हो? आपका नाम? मेरा शुभ नाम राजा नाम करते हैं, क्योंकि मैं मान्य सती का लाल हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारी माता का नाम है सती मंझा। सती मंझा। तुम्हारे पिता का नाम?